नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों बहुत कभी कभी क्या होता है कि हमारा मन कहता है कि अरे सब कुछ तो सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब डिसिप्लिन में है, सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन घबराता है। कहीं न कहीं हमारे हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और ऐसा लगता है कि हम थोड़ा काँप रहे हैं या मतलब हमारे माइंड में कुछ चल रहा है। अगर ऐसा होता है तुम लोगों के साथ तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। बहुत ही अच्छी आप आज की वीडियो है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी ये ओवरथिंकिंग और ये आपकी हार्ट बीट को सही करने में। तो दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है और सब बढ़िया हो रहा है, जो हमारा होना चाहिए हमारी लाइफ में सब है, लेकिन कहीं न कहीं कोने में हमारा मन घबरा रहा है और हम सोच रहे हैं फिर हम खुद ही अपने अंदर सोच रहे हैं मन में कि यार हमारे तो सब कुछ सही चल रहा है, फिर क्यों मन घबरा रहा है? क्या बात है? इसके ऊपर ही हम सोचना शुरू कर देते हैं बस। ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। हम सो रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं पता नहीं कभी मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरा जी क्यों घबरा रहा है? सब तो मेरा बढ़िया चल रहा है, फिर भी मेरा जी क्यों घबरा रहा है? क्यों मेरे साथ ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर से एक कंपन हो रही है, हार्ट बीट मेरी तेज चल रही है। ऐसा और सोचते-सोचते ही बीच में नींद खुल जाती है और हमारी नींद पूरी नहीं होती है क्योंकि हमारी ओवर थिंकिंग जो है माइंड में हमारा मन बिल्कुल शांत नहीं है। माइंड बिल्कुल एकदम शांत नहीं है, वो कुछ का कुछ सोच रहा है, यानी कि ओवर थिंकिंग कर रहा है और हम बेकार की बातों को सोचते जा रहे हैं। तो आज वही हमारी ये घबराहट, मन को अशांति जो है हमारे अंदर उसे शांति देने के लिए आज हम कुछ ऐसे प्राणायाम करने वाले हैं, क्योंकि प्राणायाम ही है दोस्तों जो हमें हमें मन की शांति, हमारी हार्ट बीट के अच्छे से सुचारू रूप से चला सकती है, जो हम और हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकती है। तो क्योंकि ये प्राणायाम यानी कि प्राण वायु जिसके अंदर इसके अंदर हमारे क्या प्राण वायु होती है, जिससे हम अपने सब कुछ ये माइंड हमारा अगर सही रहेगा तो हमारा फुल बॉडी, हमारी ओवर थिंकिंग भी ये कुछ नहीं होगा और फुल बॉडी हमारी एकदम स्वस्थ रहेगी। मन भी हमारा शांत रहेगा और एकदम शांति से हम हर चीज़ों को सोच पाएँगे। तो दोस्तों ये बस 3-4 ही ऐसे प्राणायाम हैं जो आप डेली अपनी रूटीन में डाल लेना और आपका दिन एकदम इतना बढ़िया हो जाएगा, आप मन इतने शांत हो जाएगा, आप अच्छे से हर बात को सोच पाएँगे और ओवरथिंकिंग आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने प्राणायाम के लिए। तो पहला प्राणायाम है दोस्तों अनुलोम-विलोम। तो जो कि एक हमारी ओवरथिंकिंग को ही कम नहीं करता दोस्तों, ये हमारी बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है इसमें ओवरथिंक है, एंग्जायटी है, हमारे शुगर बढ़ा हुआ है या हमारे बीपी हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है या लो बीपी हो रहा है, ये बहुत सारी ऐसी और हमारी सांस की ये सब और एलर्जी की बहुत सारी बीमारियों को ये प्राणायाम कंट्रोल करता है दोस्तों। आप ये और कुछ नहीं लेकिन इसे तो ज़रूर ही किया करें आप, ज़रूर करना आप। चलो आइए हम शुरू करते हैं। तो करना कैसे है दोस्तों इससे अभी हम क्या है विष्णु मुद्रा बना लेंगे। विष्णु मुद्रा है मतलब ये जो 2 हमारी फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट और सेकंड फिंगर है, इसे हम अंदर रख लेंगे और हमारा ये जो रिंग फिंगर है और ये हमारी लिटिल फिंगर है और अंगूठा है। इससे हमें ये मुद्रा बनानी है। ये हमारी दोनों 2 उँगलियाँ एक साथ रहेंगी और अंगूठा। ये 2 जो हमारी तो इन्हें अंदर कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड फिंगर को। ये होती है दोस्तों विष्णु मुद्रा। तो उससे क्या करना है आपको अपनी जो दोनों उंगली है लेफ्ट हैंड का आपको करना है पहले आपको राइट नोस्ट्रिल आपको बंद करनी है अपनी दोनों इन फिंगर से इस तरह क्लोज करनी है। ठीक है, अभी हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ को भरेंगे और अब हम क्या करेंगे अंगूठे से अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और इससे राइट से छोड़ देंगे। अब फिर उसके यहाँ पे हमने छोड़ दिया और अब फिर हम क्या करेंगे अंगूठे को हटा लेंगे और जहां से हमने ब्रीथ को छोड़ा था वहीं से वापस हमें ब्रीथ को भरना है। तो आइए अब एक बार कर लेते हैं कैसे करना है। हमने ब्रीथ को भरा, फिर उसके बाद हमने लेफ्ट से छोड़ दिया, फिर लेफ्ट को बंद किया, अब राइट से भरा और फिर लेफ्ट से छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से भरा, फिर राइट से छोड़ दिया। बस आपको यही करना है।
और लेकिन अनुलोम विलोम की शुरुआत हमेशा आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही करनी चाहिए। हमें कभी भी ऐसे राइट से नहीं करनी है। हमें लेफ्ट से हम ब्रीथ भरेंगे, राइट को हम बंद करेंगे, लेफ्ट से ब्रीथ भरेंगे, राइट की तरफ छोड़ेंगे और फिर हम लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से भरेंगे और फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। हमें ये प्रक्रिया दोहरानी है बार बार, कम से कम। दोस्तों अगर आप इसे 5 मिनट भी कर लोगे ना, तो आप शुरुआत आप 5 मिनट से करना, लेकिन करना उसे 15 मिनट करना। देखना आप धीरे धीरे आपके छोटी मोटी बीमारियां ओवर थिंकिंग की है जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब धीरे धीरे, क्योंकि प्राण में वायु जो जाती है ना, वो हमारे प्राणों की बहुत अच्छी वो रक्षा करता है और हमारे लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, बहुत ही। आपको कितनी सारी बीमारियां इससे कंट्रोल होगी, जो आपके माइंड को भी शांत रखेगी, आपका बीपी वगैरह सब इससे बहुत ही शांत हो जाएगा और आप बिल्कुल मजे की जिंदगी जिएंगे। आप करके तो देखिए एक बार ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम इसका नाम है। अभी चलते हैं हम अब दूसरे प्राणायाम जिसे हम बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं? इसमें क्या करना है हमें, अपनी इसमें भी हम राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। आप अपने राइट हैंड से के अंगूठे से इसे राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेना। बंद कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट से हम ब्रीथ को भरेंगे। लेफ्ट से ब्रीथ भरी और लेफ्ट से ही धीरे धीरे छोड़ दिया। फिर लेफ्ट से भरी, फिर हमें इसे छोड़ दिया। तो दोस्तों इसमें हमें सिर्फ हमारे इसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल का यूज होगा, राइट का नहीं होगा, क्योंकि ये चंद्रभेदी प्राणायाम है। इसमें हमारी चंद्रभेदी नाड़ी भी इसे प्राणायाम भी बोलते हैं, चंद्रभेदी नाड़ी का प्राणायाम भी बोलते हैं, क्योंकि ये चंद्रभेदी जो है ये एक ठंडी नाड़ी है। ठंडी नाड़ी है, ये हमारे मन को एकदम शांत कर देगा, बिल्कुल एक ठंडा करेगा हमारे माइंड को, जो हम शांति से सब कुछ सोच पाएंगे। तो हमें चंद्रभेदी में क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और जो हमें राइट को हमें बंद करना है, लेफ्ट से हमें ब्रीथ को भरना है और लेफ्ट से ही हमें छोड़ना है। बस ये याद रखना, आपको राइट का नोस्ट्रिल का कुछ काम नहीं है इसमें। आपको इसे बंद करना है अंगूठे से और लेफ्ट से ब्रीथ भरना है और लेफ्ट से ही धीरे धीरे जितनी ब्रीथ आपने भरी थी उतनी ही ब्रीथ आपको छोड़नी है। ये जरूर याद रखना है। ये एक ठंडी नाड़ी है दोस्तों, जो हमारे अंदर की जो गर्मी होती है जिसे ये बहुत ज्यादा अच्छे से शांत कर देती है। तो ये था चंद्रभेदी प्राणायाम। अभी हम चलते हैं तीसरे प्राणायाम की तरफ, जिसे बोलते हैं दोस्तों नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन के भी ये जो प्राणायाम होता है दोस्तों, नाड़ी शोधन, ये अनुलोम विलोम से थोड़ा मिलता जुलता सा होता है। अगर आपने अनुलोम विलोम सीख लिया तो आप नाड़ी शोधन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। नाड़ी शोधन जो हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं दोस्तों, और जब इसी एक ये ऐसा प्राणायाम है दोस्तों जो हमारी इन सभी नाड़ियों को जागृत कर देता है और हमारी सोचने की शक्ति इतनी बढ़ा देता है। अगर हमारी ये 3 नाड़ी भी इसमें जागृत हो जाती है ना, तो दोस्तों हमारी ओवर थिंकिंग, हमारे सोचने की शक्ति और ओवर थिंकिंग बिल्कुल कम हो जाएगी। और सोचने की शक्ति, जो हम जगह जगह चीज को भूल जाते हैं ना रख के, और आज हमने वो किया था, हम ये अरे याद नहीं आ रहा क्या रह गया, कि ये नाड़ी शोधन वो प्राणायाम है जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, जो बहुत ही अच्छा है और आपके माइंड को एकदम शार्प कर देता है। तो आइए इसे करते कैसे हैं। तो इसे करना क्या है, आप पहले अपने इसमें भी ये विष्णु मुद्रा बना लेना। और अभी क्या करना है आपको, ये अंगूठे से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से आपने ब्रीथ को भरना है। लेफ्ट से ब्रीथ भरी और यहाँ पर आप होल्ड करेंगे। जितना आपकी कैपेसिटी है दोस्तों, जितनी आपके उतना ही आप इसे होल्ड कर रहे हैं ब्रीथ को। आंखें अपनी बंद कर लेंगे और आप इसे आप क्लोज यहाँ पे होल्ड करेंगे। और जब आप छोड़ेंगे तब आपको क्या करना है, अपनी ये जो 2 फिंगर थी ना आपकी, इससे आप अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से आप इसे ब्रीथ को जितनी आपने वहां होल्ड की थी उसे छोड़ देंगे धीरे धीरे से। आपको आंखें अपनी बंद करना और उसे महसूस करना। अभी आपको क्या करना है, अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है। अब इससे हमने राइट से ब्रीथ को भरना है, यहाँ पे होल्ड करना है। होल्ड करने जितना आप कर सकते हो होल्ड किया। अब आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से छोड़ देना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपने क्या किया, हमने राइट नोस्ट्रिल को बंद किया
और लेफ्ट से हमने ब्रीथ को भरा और फिर हमने होल्ड किया। हमें होल्ड करना है। आपने 10 सेकंड तक आप जरूर होल्ड करना, कम से कम। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो 5 सेकंड ही कर लेना, लेकिन 10 सेकंड तो आप होल्ड करना। और फिर उसको क्या करना है, आपको इस नोस्ट्रिल को यानी कि लेफ्ट को, जहां से आपने ब्रीथ को भरा था उसे बंद करना है और फिर राइट से आपको छोड़ना है। फिर आपको राइट से लेना है और फिर आपको होल्ड करना है और फिर आपको लेफ्ट से छोड़ना है। आपको ये है ना अनुलोम विलोम की तरह, बस उसमें होल्ड नहीं करते हैं अनुलोम विलोम में, और नाड़ी शोधन में क्या करना है, आपको होल्डिंग कर करके इस प्राणायाम को करना है। दोस्तों अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी नाड़ी शोधन को भी सीख जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से करना आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने चौथे प्राणायाम की तरफ, जिसे बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। यानी कि इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी आंखें और अपना ये मुंह और अब ये सब बंद करके रखना है और अपने कान ये बंद करके करना है। और जब एक नाक से आप ब्रीथ भरोगे ना, तब आपको क्या करना है, एक अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेंगे और एक गुंजन पैदा करेंगे, यानी कि बोर की तरह गुंजन करनी है। वो आपके माइंड को ये भी एकदम बहुत ही शांत कर देगा, आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ा देगा और आप एकदम ही कुछ ना कोई ओवर थिंकिंग करें ना एंजाइटी, इन सारी बीमारियों से दूर हो जाओगे। देखना आप इसे करोगे जब। तो आइए शुरू करते हैं। और एक इतनी बढ़िया नींद, आप इसे रात को करके भी सो सकते हो, बहुत बढ़िया नींद आती है इससे दोस्तों। आप तो आइए इसे कैसे करना है, अंगूठे लिए दोनों अपने कानों में डाल दिए और अपनी दोनों आंख, फर्स्ट फिंगर है और सेकंड फिंगर अपनी आंखों पर रख लिया और आपके जो रिंग फिंगर है अपने लिप्स के अपर लिप्स पे रख दिया और चिन के नीचे रख दिया लिटिल फिंगर। अभी हम नाक से ब्रीथ भरेंगे और उसे होल्ड करेंगे और एक गुंजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये था भ्रामरी प्राणायाम। इसे करके आप दुनिया की, ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है, एकदम शांति, बहुत शांति मिलती है दोस्तों, बहुत अच्छा। जब आप खेलते हैं तब एकदम आपको आवाज आती है, लेकिन जब आप ये करते हो ना, एकदम अंदर एक ऐसी गुंजन पैदा होती है जो कि आपके माइंड को बहुत शांत करती है, आपकी हार्ट बीट्स को नॉर्मल करती है, मन आपका शांत रहता है, आपकी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल चलेगी। जिनको निंद्रा अनिंद्रा की बीमारी है, ये आपकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे 4 ऐसे प्राणायाम जो कि आपके जीवन को ही बदल देंगे, आपकी ओवर थिंकिंग वगैरह सबको खत्म कर देंगे। आप अपने डेली रूटीन में डालना दोस्तों। आप ये जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये आप किसी से बोल भी नहीं सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप क्या बोलोगे, वो आपको एक रिलैक्सेशन या जैसे कि नींद की गोली वो दे देगा और आप उसे खा के, और आपको पता है नींद की गोली के कितने साइड इफेक्ट होते हैं। आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाके देखिए, अगर वो आपको दे तो वो भी नहीं आपको मना कर देगा, देगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ऐसे नहीं दी जाती है। तो वही मैं कह रही हूँ दोस्तों, आप ये प्राणायाम कर लिए और आपकी ओवरथिंक एंजाइटी और आपका ये अनिद्रा का सारी बीमारियां आपकी ये खत्म हो जाएंगी और ये सोचने जो आप कुछ कुछ सोचते हो ये सब आपका खत्म हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा, कितनी एक ये ही नहीं, इससे बहुत सारी बीमारियां प्राणायाम से खत्म होती हैं दोस्तों। बहुत जादू है प्राणायाम में, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हमारे प्राण से जुड़े हुआ है, इसलिए इसे प्राणायाम बोलते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपकी ये वीडियो, तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज मुझे बेल आइकन के साथ ज्वाइन करना। दोस्तों आप लाइक नहीं करते हैं, क्या मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आती है, तो प्लीज एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिए करें। और हाइप का ऑप्शन आया है तो प्लीज हाइप भी करना। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ आगे की वीडियो के साथ।